इस लेक्चर में डे लाइट लिंचिंग एंड लॉ टू प्रिवेंट इट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लिंचिंग है क्या और इसके लिए हमारे कानून क्या क्या बने हुए हैं हमारे देश में, किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या कानून हैं इसे रोकने के लिए। रिसेंटली देखो लिंचिंग के एग्जाम्पल देखे हमने। एक आदमी को सिंघू बॉर्डर पे, जो फार्मर प्रोटेस्ट का साइट है जहां पे किसान विद्रोह कर रहे हैं, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे, वहां पे एक आदमी को मार दिया गया ब्रूटली। हेट क्राइम है एक। हेट क्राइम क्या होता है इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसका वीडियो कैप्चर किया गया और इसको दिखाया गया, यानी कि कानून को अपने हाथों में लिया और इसको स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दिया गया, इस आदमी को मार दिया गया। ये जो आदमी मारा है, ये आदमी का नाम था विक्टिम का लखवीर सिंह। ये लखवीर सिंह ये ऐसी लेबरर था, एक काम करने वाला था, मजदूर, जिसको मार दिया गया। एक गांव से आता था, तरन तारण पंजाब का एक गांव है। और इस पर आरोप क्या लगाया, जिसने मारा वो ग्रुप ऑफ निहंग था। निहंग के बारे में हम ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा आज ही वो लेक्चर अपलोड हुआ है। निहंग क्या है, सिख कम्युनिटी के एक सोल्जर वॉरियर्स हैं। ये एक अलग सिख कम्युनिटी में से ही एक निकल के आते हैं, ये मतलब सिख की कम्युनिटी के अंदर ही हैं। तो इनका एक ग्रुप था, उन्होंने एक आदमी को मार दिया, लखवीर सिंह नाम के आदमी को। बेअदबी का आरोप लगाया। बेअदबी का मतलब है डिसीक्रेशन बाय हिज किलर्स। उसके जो हत्यारे थे यानी कि निहंग लोग थे, उन्होंने डिसीक्रेशन का आरोप लगाया। डिसीक्रेशन का मतलब है कि उन्होंने क्या है, लखवीर सिंह ने इनकी जो धार्मिक पुस्तक है, जो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसका अपमान किया, अनादर किया, डिसरेस्पेक्ट किया, ऐसा आरोप लगाया। ऐसा आरोप लगाते हुए इन निहंग्स ने उस पर टॉर्चर किया, अत्याचार किया और उसकी बॉडी को काट दिया, हाथ पैरों को, और जो पुलिस बैरिकेड होता है उस पर लटका दिया और उसको मार दिया जान से। तो ये अब जरूरत क्या है करने की, देखो जरूरत ये है, जो भी ऐसे ठग्स या लंपेंस होते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाए ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही जज का रोल प्ले कर रहे हैं, खुद ही जूरी का, एग्जीक्यूशनर्स का, खुद ही मतलब फांसी पे लटका रहे हैं, एक तरह से मार रहे हैं, खुद ही स्टेट का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अर्जेंटली आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनके ऊपर केस दर्ज करने की जरूरत है और उन्हें सजा दी जाए, ये करने की जरूरत है। तो ये लिंचिंग का मतलब क्या है, पहले लिंचिंग का मतलब समझते हैं। लिंचिंग या मॉब वायलेंस एक ही बात है। कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा काम हुआ या सीरीज ऑफ एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो वायलेंस यानी कि हिंसा भड़काता हो, लोगों में बैर भड़काता हो, एक दूसरे को मारने पर उतर जाते हो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए उकसाते हो उसे, कोई ऐसा एक्ट, कोई प्लान किया गया है या स्पॉन्टेनियस है, कि किसके आधार पे किया गया है, इसके आधार पे किया गया है, रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे, रेस प्रजाति के आधार पे, कास्ट जाति के आधार पे, सेक्स पुरुष या महिला के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ जो जन्म का स्थान है उसके आधार पे, कि आप पैदा हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये पैदा हो रहे हैं वेस्टर्न राजस्थान में, या कोई साउथ इंडिया से, केरल से, या कोई नॉर्थ इंडिया से, इसके आधार पे। लैंग्वेज भाषा के आधार पे, डाइटरी प्रैक्टिसेस, कोई मान लो मांसाहारी है कोई शाकाहारी है, इसके आधार पे भड़काया जाए लोगों को। या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे कोई औरत आदमी या हिजड़ा है, थर्ड पर्सन है, या कोई और एलजीबीटी कम्युनिटी का है, लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल, या आपका कोई भी ट्रांसजेंडर वगैरह है, कोई भी कम्युनिटी से, इसके आधार पे भड़काया जाए। या पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई मान लो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता है या कोई कांग्रेस को करता है, इसके आधार पे किसी को भड़काया जाए या किसी की मृत्यु कर दी जाए, या एथनिसिटी के आधार पे, या कोई और ग्राउंड हो, इसके आधार पे जब भीड़ द्वारा या ग्रुप द्वारा हत्या कर दी जाए, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं, या लिंचिंग बोलते हैं, या मॉब वायलेंस बोलते हैं। यानी कि हिंसा करके उसको मार दिया गया, उस पर अत्याचार किया गया, उसको मारने की कोशिश की गई, ये सब लिंचिंग के ही केस हैं, ये आप डेफिनेशन में लिखोगे। तो इसको हैंडल कैसे किया जाए, कैसे, और मतलब इसके लिए हमारे यहाँ सेपरेट लॉ है या किसके द्वारा हम इसे हैंडल करते हैं। देखो इसके लिए हमारे देश में कोई भी सेपरेट कानून नहीं है, कोई भी सेपरेट अलग से कानून नहीं है, और ना ही सेपरेट इस इंसिडेंट की, इन घटनाओं की डेफिनेशन है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग आईपीसी हमारा इंडियन पीनल कोड है, जो 1860 का अंग्रेजों को जमानों को बना हुआ है, ये कानून अब भी चलता आ रहा है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 300 और सेक्शन 302। इसके द्वारा इनको डील किया जाता है। सेक्शन 302 ये बोलता है, 302, ये जो क्राइम है ये क्या है, मर्डर करते हैं इसमें, और ये मर्डर ही है, ये मर्डर ही है भाई साहब। किसी की मृत्यु कर दी, डेथ कर दी आपने, मार दिया किसी को, हत्या कर दिया आपने, ये हत्या है, मर्डर है। और इसके लिए पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रीजनमेंट का मतलब कैद, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास की सजा या फिर फांसी की सजा, इसका दंड है, उसे पनिशमेंट दी जाए इसके आधार पर, क्योंकि ये मर्डर ही है। सेक्शन 302 धारा 302 के अंदर ये एक डेथ ही है, जो मर्डर की जाती है, ये हत्या है। तो ये ऑफेंस जो करे जाते हैं मर्डर के, जो भी अपराध हैं ये ऑफेंस हैं मर्डर के, हत्या के, ये कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब होता है
देखो जब भी किसी आदमी को अरेस्ट करने जाती है पुलिस तो उसे अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है। आपने मूवी में देखा होगा ना, अरेस्ट वारंट दिखाओ कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। तो उसके लिए अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करता है, जज, डिस्ट्रिक्ट का जज जो होता है वो जारी करता है, तभी किसी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे अपराध जिनके लिए अरेस्ट वारंट चाहिए। और जिनके लिए अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए, डायरेक्टली पुलिस जाके गिरफ्तार कर सकती है, उनको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये कॉग्निजेबल है, पुलिस को कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज से डायरेक्टली वो गिरफ्तार कर सकती है इस केस में किसी भी आदमी को। ये नॉन बेलेबल भी है। बेल का मतलब होता है जमानत, कि इसमें क्या है, ऐसे केस में, मर्डर के केस में किसी को जमानत नहीं मिलती है, बेल नहीं मिलती है, नॉन बेलेबल है। और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ऐसा है, देखो जब किसी आदमी को, जैसे मान लो एक ए आदमी को, ये आदमी परेशान कर रहा है, बी आदमी इसको मार रहा है और ए आदमी ने केस दर्ज करा दिया पुलिस में। अब ये मान लो बी और ए आदमी में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ये कह दे मैं अपना केस वापस ले रहा हूं, तो उस केस को बोलते हैं कंपाउंडेबल, जब केस को वापस ले लिया जाए। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं भाई साहब, वो पूरी सोसाइटी के लिए एक क्राइम है। अगर ये मर्डर है तो ये एक सोसाइटी के लिए क्राइम है, मर्डर है, हत्या है, ये इसको वापस नहीं लिया जा सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसने मार दिया, ये मुझे 10 लाख रुपए दे रहा, मैं इसे माफ करता हूं, ऐसा नहीं होता। ये नॉन कंपाउंडेबल है, एक बार केस दर्ज हो गया तो उसे सजा मिलेगी ही, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है इसके रिगार्डिंग? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, रूल्स नियम वगैरह ये जारी किए हैं। तो ये गाइडलाइंस क्या है लिंचिंग के रिगार्डिंग? मॉब लिंचिंग जो होती है, ये हत्या होती है भीड़ द्वारा या ग्रुप द्वारा, लोगों द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखो ये सेपरेट ऑफेंस है, एक अलग अपराध है लिंचिंग का, जिसके लिए अलग से ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम सेंटेंस दी जानी चाहिए। सेंटेंस का मतलब है सजा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए और एक स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल, स्टर्न एग्जाम्पल सेट किया जाए। मतलब लोगों को एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि जिसने भी लिंचिंग किया उसे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए। मॉब वायलेंस के केसेस में जो ये हत्या होती है ग्रुप द्वारा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरे लोग जब कोई ऐसा अपराध करे तो उनके हाथ कांपें, वो सजन मतलब ऐसे अपराध ना करें, ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर डेजिग्नेट करना चाहिए, एक पुलिस ऑफिसर को, कि वो सिर्फ ये केस ही देखेगा जो मॉब वायलेंस के हैं या लिंचिंग के, ऐसे केस को रोकने के लिए अपना काम करेगा, कुछ मेजर्स लेगा। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन या विलेज एरिया ऐसे आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां पे ऐसे केस हुए हैं रिसेंट पास्ट में, मॉब लिंचिंग के या मॉब वायलेंस के, ये केस जैसे हुए हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी सब डिवीजन, ब्लॉक लेवल पे, तहसील पे या गांव एरिया में, तो ऐसे गांव को आइडेंटिफाई करो, उन पे ज़्यादा पुलिस की निगरानी रखो, कुछ वहाँ पे ऐसे हिंसाओं को रोकने के लिए मेजर्स लो, कुछ कदम उठाओ। जो नोडल ऑफिसर हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं ऐसे पुलिस ऑफिसर, इनको रोकने के लिए वो डीजीपी को नोटिस जारी करें और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन हो। मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर रही है मॉब वायलेंस को रोकने के लिए, तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को बताए, वो भी ऐसे कदम उठाए। तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। हर एक जो पुलिस ऑफिसर है उसे जहां पे भी मान लो भीड़ इकट्ठी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वायलेंस हो सकती है, हिंसा हो सकती है, या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसको डिस्पर्स करें वहां से, इसको भीड़ को हटाए, भेजे यहाँ से, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे हटाए। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इन दोनों को क्या है, ऐसे केसेस को रेडियो, टेलीविजन या अदर मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मॉब वायलेंस के, इनको रेडियो टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों की भाई साहब अगर मॉब वायलेंस आप करोगे तो आपका नुकसान होगा, आपको ये सजा मिलेगी, ये ऐसे जो भी कंसिक्वेंसेस, परिणाम होंगे, सीरियस कंसिक्वेंसेस, इनको बताना चाहिए टीवी रेडियो पर, ताकि लोगों में जागरूकता फैले कि भाई साहब अगर आपने ऐसी हत्या की, मॉब वायलेंस, सारी भीड़ ने हत्या की, तो क्या है, आपको सजा हो सकती है। क्योंकि देखो अभी भीड़ के नाम पे लोग मार देते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई नाम नहीं होता, तो इसके नाम पे मार देते हैं। लेकिन इसका एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए कि भीड़ को भी सजा हो सकती है, जो भी आइडेंटिफाई कर लिए गए। तो इमीडिएटली जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, घटना होती है मॉब लिंचिंग की या मॉब वायलेंस की, तो इमीडिएटली तुरंत उसकी एफआईआर, रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए पुलिस में और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे प्रिपेयर करना चाहिए कि एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम चलाई जानी चाहिए। जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन 357A है, उसके अंदर यह स्कीम चलाई जानी चाहिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट में, कि जो भी मान लो ऐसा विक्टिम है जिस पे मान लो वायलेंस की है, भीड़ द्वारा उस पर टॉर्चर किया गया, अत्याचार किया गया, मारने की कोशिश कर दी गई है या उसे मार दिया है, तो उसके लिए विक्टिम, जो विक्टिम है मतलब जो जिसको मारा गया, वो विक्टिम लोग, जिसको मारा गया, मान लो ए लोग को मारा गया तो वो विक्टिम हो गया, तो इसके लिए कंपनसेशन के लिए, मुआवजा देने के लिए स्कीम होनी चाहिए। मान लो उस पर अत्याचार किया तो उसे
कंपनसेशन दो, कुछ पैसा दो, या फिर उसके अगर मर गया तो उसके घर वालों को कुछ कंपनसेशन दो या जॉब दो, कुछ भी दो, ताकि उसका घर का जो लाइवलीहुड है वो चलती रहे। नेक्स्ट, एक जो पुलिस ऑफिसर अगर मान लो फेल्स हो जाता है, फेल्स टू फुलफिल इज ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने में फेल हो जाता है पुलिस ऑफिसर, मान लो वो मॉब वायलेंस को नहीं रोक पाया, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है, और वो ये मॉब वायलेंस को, लिंचिंग को नहीं रोक पाया, उसे पहले ही पता लग गया था, नहीं लगा था, नहीं रोक पाया, तो फिर भी उसकी ये नेग्लिजेंस, डेलिब्रेट नेग्लिजेंस समझा जाएगा। अगर वो ऐसे मॉब लिंचिंग को नहीं रोक पाया, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, कि ऐसा समझा जाएगा उस पुलिस ऑफिसर ने जानबूझकर लापरवाही की है, जिसकी वजह से ये मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंच हुआ है, ताकि ये पुलिस ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी समझे इसकी, कि ताकि जब भी कहीं पे भीड़ इकट्ठा हो तो पुलिस ऑफिसर वहां से भीड़ को डिस्पर्स करे, हटाए, वहां से अलग अलग करे, कि भाई साहब अलग जाओ, भीड़ इकट्ठा मत करो एक जगह पे। नेक्स्ट, अब नीड ऑफ द आवर क्या है, मतलब अभी करने की क्या जरूरत है। देखो, एवरी टाइम जब भी ये ऑनर किलिंग के, हेट क्राइम के केस होते हैं, या हंटिंग कर ली जाती है, मॉब लिंचिंग होती है, ये भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो ये हर समय डिमांड होती है कि लेजिस्लेशन, स्पेशल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब लॉ, कानून, के स्पेशल लॉ बनाओ, स्पेशल कानून बनाओ, ये डिमांड करते हैं लोग। लेकिन देखो, ऑलरेडी इन क्राइम के, ये क्राइम क्या है, ये मर्डर ही है, दीज क्राइम्स आर नथिंग बट मर्डर, ये मतलब मर्डर है, हत्या है ये, और हत्या के लिए ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सफिशिएंट है डील करने के लिए, इन क्राइम से, अपराध करने से लिए। तो गाइडलाइंस ऐसी जारी की जानी चाहिए, जो गाइडलाइंस, देखो पूना वाला केस में कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी की थी कि ये सफिशिएंट है, लेकिन कमी है, तो कमी क्या है, कानून की कमी नहीं है, कानून को इंप्लीमेंट करने की कमी है, ड्यू इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, लैक इज ड्यू इन्फोर्समेंट, इनका लागू नहीं हो रहा कानून का, जो कानून बने हुए हैं वो लागू नहीं होते हैं, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है उनकी, ये कमी है। कुछ अटेम्प्ट किए हैं सेंट्रल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने, कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कानून बनाए हैं इसके लिए, मॉब लिंचिंग के लिए, जैसे मणिपुर गवर्नमेंट ने 2018 में फर्स्ट बिल लेके आई अपनी असेंबली में, बिल अगेंस्ट लिंचिंग, ये 2018 में, ताकि ये जो केस हैं लिंचिंग के, इनसे डील किया जा सके। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी देखो एक बिल पेश किया लिंचिंग के अगेंस्ट, अगस्त 2019 में। वेस्ट बंगाल भी एक स्ट्रिक्ट लॉ लेके आई, कानून के लिए बिल लेके आई, बिल अगेंस्ट लिंचिंग। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं बिल पेश करने के लिए, इनको रोकने के लिए। तो यही था बस इस लेक्चर में।